एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोशन को लेकर जैसे ही डेट आगे बढ़ने को होती है, काउंसलिंग की डेट तक आती है तो कोई ना कोई प्रमोशन में बाधा आ जाती है। तो क्या प्रमोशन होगा या नहीं होगा, क्या टेट अनिवार्य है या नहीं है, अगर टेट अनिवार्य है तो किन शर्तों पर अनिवार्य है, और जो अध्यापक पहले जब टेट लागू था ही नहीं 2010-2009 से पहले लगे हुए हैं तो उन पर क्या यह नियम लागू होता है या नहीं होता है, उस संबंध में हम आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहेंगे। साथ में जो माननीय कोर्ट का आदेश आया है, आज जो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है उसकी आप प्रति अपने सामने देख रहे हैं। केस रिट नंबर ये सभी है और पिटिशनर और यहाँ पर रेस्पोंडेंट आप देख ही रहे होंगे। ये नया केस डला था हिमांशु राणा एंड अदर्स द्वारा, जिसमें उन्होंने इस चीज को लेकर केस किया था कि जो हमारी नियमावली 18 है, उत्तर प्रदेश में नियमावली 18, उसके तहत एनसीटीई की जो गाइडलाइन थी उसमें टेट अनिवार्य था 2010 से वह लागू होता है कि अगर कोई भी पोस्ट पर बिना टेट के नहीं लग सकता, पीआरटी पोस्ट हो टीजीटी हो, वो बिना टेट किए उस पोस्ट पर नहीं बैठ सकते। इस गाइडलाइन को हमारी शिक्षक नियमावली 1981 के पॉइंट नंबर 18 में भी मान्य किया गया था। अब जब पोस्ट बदलता है किसी का, यानी प्रमोशन से तो पोस्ट बदल ही जाता है, तो उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया था कि या तो आप अपने पॉइंट नंबर 18 में संशोधन कीजिए, वरना अगर टेट अनिवार्य है तो फिर वो सब पर अनिवार्य होगा। इस बात का संज्ञान लेते हुए माननीय कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वह आपके सम्मुख है। इसमें थोड़ा और क्लियर कर लीजिएगा और आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप स्वयं भी उसे फिर समझना। This writ petition filed by the qualified teacher possessed with TET has questioned the validity of rule। यहाँ पे देखिए, ये जिन्होंने क्वालिफाइड थे जो टेट, उन टीचर्स ने यह पिटीशन रिट डाली थी। रूल 18 ऑफ द यूपी बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विस रूल 1981 टू द एक्सटेंट दैट नॉन कॉर्पोरेशन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ टेट therein in contrary to the guideline issued by the NCT and as clarified by notification dated, यहाँ पर जो 11/9/2023 को हुआ था, अगस्त इसमें सितंबर में 10, रूल 18 ऑफ द सर्विस रूल्स 1981 डिजर्व्स टू बी read डाउन इन order to bring it in line with the notification issued by NCT having an overriding effect। यानी कि जो NCT ने माना था कि टेट अनिवार्य है उस पोस्ट के लिए, तो हमारी जो उत्तर प्रदेश की नियमावली 1981 थी उसमें जो रूल नंबर 18 है उसमें टेट को माना गया है, उसे स्वीकार किया गया है। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट प्रोसेस है सभी का, जिसमें आर्ग्यूमेंट पुट फोर्थ प्रोसीड्स इन द लाइट ऑफ द डिवीजन बेंच जजमेंट। ये इनके द्वारा जजमेंट, और जो मद्रास का केस हुआ था उनका जो 100 वाला पॉइंट था उसको रीड किया और उसका यहाँ पर रेफरेंस दिया गया, और उसी रेफरेंस के आधार पर यहाँ पर ये कहा गया कि जो सेकेंडरी ग्रेड टीचर है या ग्रेजुएट टीचर है जो अपॉइंट हुआ है, यानी कि आप टीजीटी की पोस्ट पर जाते हैं तो आपको टेट चाहिए लेवल 2 का। ठीक उसी तरीके से अगर आप प्राइमरी में टीचर हैं और आपको प्रमोशन चाहिए, क्योंकि आपका ग्रेड चेंज होगा, आप 4200 पे हैं, आप 4600 पे जाएंगे, तो यही तो एनसीटी की गाइडलाइन थी कि जो जिस पोस्ट पर जाएगा उसके लिए आज से टेट अनिवार्य है। तो आज चाहे वो प्रमोशन के थ्रू ही उस पोस्ट पर जा रहा है, लेकिन अब वह साल, वह ईयर तो नहीं है 2010 के बाद, अब सिर्फ टेट वाला ही लिया जाएगा, चाहे वह वो प्रमोशन का हो, क्योंकि उस पोस्ट के लायक केवल उसी को माना जाएगा जो टेट है। यहाँ पर इस चीज को क्लियर किया गया, मद्रास का रेफरेंस दिया गया था। साथ में यहाँ पर अगला है पॉइंट, आप ये सारे देख सकते हैं जिनमें और साफ बिल्कुल किया गया है कि एनी अपॉइंटमेंट मेड टू द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रेड टीचर आफ्टर, यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने क्लियर कर दिया 19/7/2011 है। एनी अपॉइंटमेंट टू बी द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रेड टीचर, जो सेकेंडरी ग्रेड टीचर हैं वो 29/7/2011 मस्ट नेसेसरी प्रोसेस टेट, उन पर टेट आवश्यक रूप से अनिवार्य है।
अब आप बताइए, जब 19/7/2000 से अनिवार्य है सेकेंडरी ग्रेड के टीचर के लिए, तो जब प्रमोशन के थ्रू तो ये ग्रेड चेंज हो ही जाएगा, तो ऑटोमेटिक है। अब वो टेट है नहीं, तो इसलिए वो चीज़ यहाँ पर सही नहीं बैठती। इस चीज़ का रेफरेंस लिया गया और कोर्ट ने भी इसे सही माना। इन शॉर्ट आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर यही चीज़ क्लियर है कि जो अगर टेट आप क्लियर हैं तो आप उस पर प्रमोशन पा सकते हैं, अन्यथा आप प्रमोशन नहीं पा सकते। यानी कि ये 29/1/2024 का ऑर्डर है, जिसमें साफ किया गया है कि केवल टेट जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो ही प्रमोशन के हकदार हैं। ये फिलहाल माननीय कोर्ट की जजमेंट है और इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट मुझे मिलेगा, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत बताने का प्रयास करूंगी।